I know this is real. या दिस इज द रियल वन। और ये है भगवान श्री राम। इसे समुद्री लुटेरों का काल भी कहा जाता था। 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया, विशाखापट्टनम की धरती से मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं विष्णु राम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विष्णु राम वर्ल्ड। और मैं आज अकेला नहीं हूं, जैसा कि आप सबको पता है। मेरे साथ है नन अदर देन चोंग, जो कि है ताइवान से। और आज फिर से हम एक बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं इस सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम से। तो चलिए आज का दिन हमारे साथ देखिए और सारी डिटेल, सारी जानकारियां, क्या खर्च होने वाला, सब कुछ आज के ब्लॉग में हम कवर करेंगे। चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं आज की यात्रा। चलें, लेट्स गो। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं TU-142 विमान म्यूजियम, जो कि अभी फिलहाल विशाखापट्टनम में मौजूद है और हम यहाँ पहुंच गए। और ये जस्ट जो सबमरीन म्यूजियम है उसके ठीक सामने है। तो जब आप सबमरीन म्यूजियम विजिट करने आए तो ये TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम को भी विजिट कर लीजिएगा। अंदर दिखाता हूँ आपको क्या कुछ इसका टिकट है और कैसा नज़ारा है अंदर से। आइए चलते हैं और हम भी देखते हैं। लेट्स गो। टिकट चार्जेस हैं और ये देख लीजिए। और जब भी आप आएँ तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैमरे और वीडियो शूट के लिए आपको 220 देना है ईच। अंदर आते ही पूरा वातावरण ही बदल गया। बाहर गर्मी और अंदर की ठंडक ने एक अलग ही एहसास कराया। साथ ही पूरा नीला आसमान, ऐसा लग रहा था मानो कि मैं आसमान में घूम रहा हूँ। ये है TU-142 म्यूजियम, इसके अंदर अभी हम हैं। अभी एयरक्राफ्ट के अंदर भी जाएंगे, देखते हैं क्या है। चारों तरफ मिसाइलें और साथ ही साथ हवाई जहाज के वो पार्ट्स रखे थे, जिन्हें बहुत ही खूबसूरती के साथ शो किया गया था इस म्यूजियम में। आप अगर विशाखापट्टनम आ रहे हैं तो यहाँ आना बिल्कुल मिस मत करिएगा। थोड़े ही दूर जैसे आगे जाएंगे आपको वीर सैनिकों की गाथाएं भी मिलेंगी, साथ ही साथ उनकी फोटोज देखने को भी मिलेगा। और ये देखिए, थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच जाते हैं अपने इस एयरक्राफ्ट के पास। फिलहाल मैं खड़ा हूँ TU-142 म्यूजियम के इस विमान के एयरक्राफ्ट के अंदर। ये जो TU-142 है, इसे सोवियत संघ ने बनाया था भारत के लिए, और इस बेड़े को भारत की रक्षा के लिए शामिल किया गया था ताकि ये जो TU-142 है ये भारत की सरहदों की रक्षा करे। तो अगर आप यहाँ आते हैं विशाखापट्टनम तो आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। ये है TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम। भारतीय वायुसेना के जाबाजों की कहानी कहता ये TU-142 विमान आपको पुराने वक्त में भी लेके जाएगा और साथ ही अपनी अदम्य साहस और वीरता का अनुभव भी कराएगा। दोस्तों TU-142 और इसका ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये बम गिराने या किसी पर्टिकुलर जगह को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। टायर्स देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े टायर्स हैं इस TU-142 के। बहुत बड़ा विमान है ये, देख लीजिए, बहुत विशाल का है, बहुत भयंकर लग रहा है भाई पास से। तो दोस्तों ये है TU-142 एयरक्राफ्ट। समुद्री तटों की निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, साथ ही साथ पनडुब्बियों को खोजने का काम करता था ये। इसकी ताकत और इसकी क्षमता के कारण इसे समुद्री लुटेरों का काल भी कहा जाता था। इसे 1988 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। लगभग 30 साल बाद विशाखापट्टनम में इसे म्यूजियम के इस एयरक्राफ्ट को म्यूजियम के तौर पर स्थापित किया गया और 2017 से ये चालू है पर्यटकों के लिए। तो फिलहाल हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है और हम ले रहे हैं ये कोल्ड कॉफी। गर्मी बहुत है बाहर, इतनी भी नहीं है बट है। हम थक गए थे तो सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए आप भी थोड़ा सा वेट करिए, तब तक हम ये खत्म कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं INS कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम, जो कि एयरक्राफ्ट म्यूजियम के ठीक सामने स्थापित है। यहाँ पर सब कुछ टिकट काउंटर है। चूंकि हम कैमरे के साथ जा रहे हैं तो हमें 220 रुपये ईच देना पड़ा है
और हमने कुल मिलाकर 420 रुपए दिए हैं अभी इस सबमरीन के अंदर जाने के लिए। क्या कुछ है, क्या कुछ नज़ारा है अंदर का, सब कुछ दिखाऊंगा। चलिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आईएनएस कुरसुरा सबमरीन है, ये उन 4 सबमरीन में से एक है जिसे 1969 में भारत लाया गया था और इसे लाया गया था सोवियत यूनियन मतलब रूस से। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 1971 में इस आईएनएस कुरसुरा ने अपना अहम योगदान अदा किया और हमारे सरहदों की, समुद्री सरहदों की सुरक्षा करी पाकिस्तान से। इस सबमरीन को I-641 प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। ये एक फॉक्सट्रोट क्लास सबमरीन है और साथ ही साथ इस सबमरीन ने लगभग अपने 31 साल के कैरियर में 73,000 नॉटिकल मील्स की यात्रा करी, जो कि लगभग 3 चक्कर लगाने के बराबर है हमारी पृथ्वी के। सोच लीजिए इस सबमरीन ने, इस आईएनएस कुरसुरा ने कितना साथ निभाया है, हम भारतीयों की रक्षा करी है इस लोहे की चादर ने, मजबूत चादर ने। जैसे जैसे मैं इस सबमरीन के अंदर जा रहा था, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहे थे और वो ये कि आखिर कैसे हमारे भारतीय सेना के जवान इस सबमरीन के अंदर रहते होंगे। कितना मुश्किल होता होगा। चंद सकरी गलियां, रास्ते, घुटन सा महसूस नहीं होता होगा। ये देखिए, ये कई तलों में बना हुआ है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि भाई उन वीर सैनिकों, उन सपूतों को मेरा सलाम है जो इस तंग जगहों में रहकर हमारे सरहदों की जिन्होंने रक्षा करी। मुझे फिलहाल यहाँ घुटन हो रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ इतनी सकरी जगहों में कैसे 60-70 जो सेलर्स थे, साथ ही साथ जो ऑफिसर्स थे 5 से 8, वो कैसे इस छोटे से सबमरीन में इतने छोटी जगहों में रहते होंगे। You ever saw Chong, the submarine like this before? Yes, in Taiwan. You have the submarine? Like it's a live submarine. But not like this. Okay, you have different submarines. I know this is real. Yeah, this is the real one. वैसे तो इस जगह आकर मैंने बहुत कुछ सीखा, अनुभव किया और समझा। अगर आप इस जगह के बारे में, इस आईएनएस कुरसुरा के बारे में मेरा डिटेल अनुभव जानना चाहते हैं तो मेरे इससे पहले के ब्लॉग को जरूर देखिएगा, जहां मैंने पूरी जानकारी दी है, साथ ही साथ अपना पूरा अनुभव भी आप सबसे साझा किया है। सबमरीन कैसा लगा आईएनएस कुरसुरा? क्या फील किया आपने? जी का बारे में अभी पता चल रहा है, मतलब जी। फिलहाल आईएनएस कुरसुरा म्यूजियम से हमारा सफर यहाँ समाप्त होता है। अब हम जा रहे हैं एक नई जगह की ओर और मुझे पता है वो जगह भी आपके दिल को जरूर छुएगी। तो दोस्तों फिलहाल TU-142 म्यूजियम देख के हम बाहर आ गए हैं और आपको मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप आईएनएस कुरसुरा देखने, सबमरीन देखने आ रहे हैं और अगर आप विशाखा म्यूजियम नहीं जा रहे हैं तो विशाखापट्टनम में आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है। मैं विशाखा म्यूजियम को इतना महत्वपूर्ण क्यों मान रहा हूं, आगे वीडियो में बताता हूं। फिलहाल यहां से चलते हैं विशाखा म्यूजियम, आइए। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं विशाखा म्यूजियम और ये बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए अगर आप विशाखापट्टनम आ रहे हैं तो। चलिए इसके पहले मैं इसके अंदर जाऊँ, मैं आपको शॉर्ट में इस जगह की कहानी बता देता हूँ। 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया तो उसने सोचा कि भारत के एक विमान वाहक जो पोत था उसको ख़त्म कर दे, जो था आईएनएस विक्रांत। लेकिन भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया और उसे भेज दिया अंडमान और उसके जगह तैनात कर दिया भारत का एक विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस राजपूत। तो जब पाकिस्तान का युद्धपोत पीएनएस गाजी भारत के ओर बढ़ा तो इस आईएनएस राजपूत ने उसको खत्म कर दिया। उसके जो अंश थे
उस समय के अभी तक समंदर में मौजूद थे, जिसे 2024 में खोज लिया गया और उसका एक हिस्सा PNS गाजी, जो कि पाकिस्तान का एक विध्वंसक युद्धपोत था, उसे फिलहाल इस म्यूजियम, विशाखा म्यूजियम के अंदर रखा गया है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं भारतीय सेना और INS राजपूत का दम। तो फिलहाल जैसा मैंने पता किया है, इस म्यूजियम के अंदर हम शूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसके अंदर आ गए हैं। अंदर से आपको फोटोज दिखाते हैं इस जगह के। चलिए, क्योंकि यहाँ मना है वीडियो लेना, तो आपको फोटो तो जरूर शेयर करेंगे। तो यहाँ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और हेरिटेज म्यूजियम। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। विशाखा म्यूजियम के अंदर आपको 3 म्यूजियम देखने को मिलते हैं, एक विशाखा म्यूजियम, साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल और हेरिटेज म्यूजियम। यहाँ अंदर आते ही ना ऐसा लगा इस खुदाई से प्राप्त जितनी भी मूर्तियां हैं ना, ये मुझे उस पुराने वक्त में ले गई। साथ ही साथ मैंने आशीर्वाद भी लिया, क्योंकि यहाँ पर भगवान की अलग अलग मूर्तियां हैं जो कि बहुत सालों पहले खुदाई से मिली हैं। और सच कहूँ तो अंदर आते ही आपको ऐसा लगेगा कि यार इतनी सारी पुरानी चीजें, कहीं सिक्के रखे हैं, कहीं पुरानी चीजों को बताती किताबें रखी हैं। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा था कुछ देर यहाँ बैठ जाऊं और उन किताबों को पढूं, लेकिन अलाउ नहीं था ना वहाँ। फिर क्या था, आगे बढ़े हम, और ये देखिए चौंग भी इन चीजों को समझने का प्रयास कर रही थी मेरे साथ। कई जगह मैंने उसे समझाया और कुछ जगह वो खुद ही समझ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई थी, पुराने सिक्के, साथ ही साथ और भी ऐसी चीजें थी जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ खुदाई से प्राप्त तरह तरह की मूर्तियां थी, जिन्हें देखने के बाद मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। और हाँ, मेरे मन में बहुत सारे सवाल भी उठे। तो ये देखिए, ये हैं भगवान श्री राम, रामा, देख सकते हैं आप, संगमावेश्वरम, कुमूल डिस्ट्रिक्ट, 16th सेंचुरी में भगवान राम की मूर्ति है कुछ इस प्रकार से। ये हैं माँ सीता, जहाँ ये भी सेम जगह सेंचुरी में प्राप्त हुई मूर्ति है। ये हैं हमारे लक्ष्मण, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और उसके साथ पास में बैठे हैं हनुमान। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये भी संगमावेश्वरम कुरनूल डिस्ट्रिक्ट, 16th सेंचुरी AD। तो कुछ ऐसा है, और इनको देखकर बस मुझे आनंद ही आ गया। तो विशाखा म्यूजियम विशाखापट्टनम से इतना ही है अभी के लिए। और आपको एक और बात मैं बता दूं, ये जो विशाखा म्यूजियम है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और शानदार है। हाँ, अंदर कुछ जगहों पर आपको वीडियो अलाउड नहीं है, बट पिक ले सकते हैं आप। जहाँ अलाउ था मैंने वहाँ का आपको वीडियो दिखा दिया है। फिलहाल यहाँ से चलते हैं विशाखा म्यूजियम से। इससे पहले कि आप थोड़ा भटक जाए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सबमरीन और साथ में एयरक्राफ्ट देखने आ रहे हैं तो विशाखा म्यूजियम को बिल्कुल करिएगा। कमाल की जगह है, कमाल की ऐतिहासिक चीज़ों को यहाँ प्रेजेंट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सफर में आज क्या कुछ है इसके बाद। लेट्स गो। इसी विशाखा म्यूजियम के अंदर एक छोटी सी दुकान भी है, जहां से आप विशाखापट्टनम की कुछ छोटी मोटी यादें भी अपने साथ ले जा सकते हैं। और फिलहाल चौंग यही कर रही है। कुछ ही देर बाद यहाँ से वक्त जैसे जैसे आगे बीतता है, समंदर को देखते हुए आज के सफर को हम अंतिम पड़ाव तक ले जाते हैं और पहुंच जाते हैं डिनर के लिए। वैसे तो विशाखापट्टनम के ब्लॉग में अभी बहुत सारी चीजें मुझे आपको दिखानी है, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।